नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनों राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शाह के मिशन राजस्थान की। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश भाजपा को एक बार फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने यह कहा कि 2023 के चुनाव में इस निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़कर फेंक देना है। उन्होंने ये भी कहा कि गहलोत उत्तर प्रदेश और गुजरात जाना बंद करें, यदि चाहें तो 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ अपने यहां भी चुनाव करा ले, उन्हें हकीकत पता चल जाएगी। पेट्रोल डीजल की सबसे ज्यादा कीमत राजस्थान में होने को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के टैक्स घटाए, लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के सीएम को तिजोरी बहुत पसंद है। मैं गहलोत से विनती करता हूं कि पेट्रोल के दाम घटा दे, वरना जनता उन्हें राहत दिखा देगी। गहलोत गरीबों को किसी तरह की सुविधा नहीं दे रहे हैं। वसुंधरा सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया है और आज राजस्थान में हर व्यक्ति के ऊपर 65,000 रुपए का कर्ज है। वही वसुंधरा राजे ने कहा कि गहलोत सरकार अदृश्य है, कानून व्यवस्था और सरकार दोनों गायब है। 3 साल हो गए हैं गहलोत सरकार बचाने में लगे हुए हैं। 2 साल निकल गए हैं, कभी गिर रही है, कभी खड़ी हो रही है और अभी कैबिनेट रिशफल हुआ, उसमें भी ये देखा गया कि कोई इधर उधर जाने वाला तो नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनती करता हूं, गहलोत जी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो, वरना जनता राह देखकर खड़ी है, जनता राह देखकर। तकरीबन 25 मिनट तक चले अमित शाह के संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा, साथ में कार्यकर्ताओं से 2023 में 2/3 बहुमत के साथ सरकार लाने का संकल्प भी दिलाया। लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा उम्मीद कार्यकर्ताओं को थी वो पूरी नहीं हुई। दरअसल राजस्थान में नेतृत्व किसका होगा, इसको लेकर संशय लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रहता है और अमित शाह ने यहां पर यह तो कहा कि नेतृत्व नरेंद्र मोदी का होगा, लेकिन राजस्थान में नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, यह सवाल अभी भी उन्होंने अनुत्तरित ही छोड़ दिया। कैमरा पर्सन मनीष रोहिला के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। और प्रदेश के दौरे पर रहे गृह मंत्री अमित शाह, जिसके बाद तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। काफ़ी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है और इस लिहाज से इसे ये भी कहा जा रहा है कि 2023 में बीजेपी का एक शंखनाद है। एक मंच पर बीजेपी के सभी नेता आज एकजुट दिखे और एकजुटता का संदेश यहाँ पर दिया गया। जिस तरीके की अफवाहें या फिर बातें पहले सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं अंतर्कलह की बात सामने आ रही थी और आज एकता का संदेश देते हुए सभी नेता सामने आए। और इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार इसे बताया है। साथ ही साथ ये कहा है, जनता से ये कहने की कोशिश की गई है कि 2023 में एक बार फिर से कमल खिलेगा, तो कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाए। और एक बार फिर से 2023 में बीजेपी सरकार बनने का दावा भी अमित शाह की तरफ से किया गया। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, अगर आज के दौरे को देखें अमित शाह के, काफी अहम ये दौरा अपने आप में माना जा रहा है। संबोधन में हमने सुना अमित शाह के कई बातों का जिक्र उन्होंने किया और सबसे अहम बात 2023 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार आने का उन्होंने दावा किया है। अगर मायने निकाले जाए अमित शाह के दौरे के, तो क्या कुछ नजर आ रहा है?
देखिए आयुषी, अगर पूरा लबोलुआब इस दौरे का देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक बड़ा इवेंट किया, बड़ा शो किया, और जिसको काफी हद तक कारगर कहा जा सकता है। जो लक्ष्य लाने का दावा किया गया था भीड़ का 40,000 का, वो तो कई बार अतिशयोक्ति होती है राजनीति में, लेकिन जो 10,000 जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन की बात बीजेपी कर रही थी उसमें कामयाब हुई है। कहा मोटे तौर पर देखा जाए तो 10,000 से कुछ ज्यादा ही रहे होंगे लोग जेईसीसी जो कन्वेंशन हॉल है वहां पर। जी। लेकिन इस लब्बो-लुआब के नजरिए से 2023 के ऊपर फोकस किया गया। 2023 में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आने के लिए अमित शाह ने संकल्प दिलाया उन जनप्रतिनिधियों को जो वहां मौजूद थे, जो पंचायती राज के, शहरी निकायों के और जो सहकारिता के जनप्रतिनिधि थे। जी। लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि कौन चेहरा होगा, क्योंकि बीजेपी के कई नेता कहते रहे कि पार्टी में संसदीय बोर्ड ही सब चीजें तय करता है। जी। कई कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि हो सकता है किसी के कंधे पर ज्यादा हाथ रखें, किसी को थोड़ा सा पीछे रोकें, किसी की अगर रफ्तार तेज हो रही है तो उसको रोकेंगे। ऐसा कुछ कुछ हुआ भी, लेकिन किसी भी एक चेहरे को आगे करने की बजाय अमित शाह ने साफ कर दिया कि राजस्थान में 2023 में पार्टी जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ेगी और अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में आने का दावा भी किया। लेकिन चेहरे के नाम पर उन्होंने कह दिया कि मंच पर चेहरा केवल और केवल नरेंद्र मोदी का ही होगा। तो 2023 का विधानसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, यानी पार्टी साफ कर चुकी है कि अभी फिलहाल साल 2021 में और संभवतः 22 में भी वो कोई चेहरा आगे नहीं करने वाली। आगे पार्टी तेल और तेल की धार दोनों देखेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लेगी। लेकिन आज के संबोधन में अमित शाह ने मोदी सरकार के कामों की तारीफ की, अशोक गहलोत सरकार के कामों के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर इतना गड़बड़ाया हुआ है कि ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया बन गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ लो, यानी वो पैसे का इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ लो और ऑर्डर जारी कर दो, इसी तरह का काम इस राज्य में हो रहा है। साथ में उन्होंने राज्य सरकार को चेताते हुए ये भी कहा कि अब सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यूपी और गुजरात के दौरे छोड़कर राजस्थान के ऊपर फोकस करना चाहिए। हालांकि अमित शाह ने पेट्रोल डीजल पर वैट को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा केंद्र ने पैसे कम कर दिए, बीजेपी शासित राज्यों ने घटा दिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें कोई कटौती नहीं की। और इसको इस बयान के आते ही ये चर्चा नेताओं में भी होने लगी थी कि आखिर ये फीडबैक दिया किसने है राष्ट्रीय नेता को। तो ये इस फीडबैक के बाद ये इस बात का अंदेशा था कि कांग्रेस प्रतिक्रिया देगी और कांग्रेस ने उसी तरह की प्रतिक्रिया दी है कि केंद्रीय गृह मंत्री को भी राजस्थान आने से पहले समझना चाहिए था कि यहाँ क्या स्थिति हुई है, क्या काम सरकार ने किया है, किन मुद्दों पर बात रखनी है। और आप ये देखिए कि जो कार्य समिति की बैठक थी वहां पर अमित शाह ने ओम माथुर का भी जिक्र किया, उनके काम का भी जिक्र किया, कहा कि वो कई राज्यों में सरकार बनाने के लिए शिल्पी रहे हैं, बीजेपी को आगे बढ़ाने में उन्होंने भूमिका निभाई है। इसी तरीके से जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन था वहां उन्होंने मन से ये कहा गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कि वो पानी पहुंचाने के लिए उनके पास बड़ा अभियान है। वसुंधरा राजे के लिए 2 बार कहा, देने की कोशिश की जा रही थी कि पार्टी एक साथ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले भी सामने आई थी। अब देखने वाली बात यह है, आने वाला समय बताएगा जो दावे यहाँ पर किए गए कितने सही साबित होते हैं। बहुत धन्यवाद शशि मोहन शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। और बीजेपी कार्य समिति की बैठक